जो भी सभापति एक नियुक्ति होगी वो कर दिया जाए। उसी के कहने पर सभा का पूरा हिसाब किताब संचालन होगा। तो इसलिए 3 बार श्री रामचंद्र जी का नारा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान को साक्षी रखते हुए हमारी सभा का संचालन अच्छे सोच विचार के साथ, अच्छे नीति नियम के साथ जय श्री राम शुरू हो, हम ये कामना करते हैं। जय श्री राम। ये सत्यवान आ आपको जो आपने नियुक्त करना भवन सिंह को या फिर ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक तो अच्छा इसकी उम्र ज्यादा हो। हाँ, रामनिवास उम्र तो बाबा की ज्यादा आज के ये तो स्वयं साक्षात्कार कर रहे हैं ना। उम्र तो इनकी तो आपकी क्या है कि आपकी उम्र ज्यादा है? मेरे इस रामनिवास बड़ा है। अच्छा तो बस तो फिर चाचा रामनिवास भवानीर में है बराबर के, पता नहीं वो बड़ा आग में बड़ा हूँ। तो फिर आप आगे आ जाओ जी। आगे आइए आप, मेरे इस रामनिवास बड़ा है। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है। हाँ ना वो शिष्टाचार बहुत ही। तो अभी इसकी जो ये बागडोर है उसको संभाल ले आप, हाथ में लो और हम बैठते हैं अभी। ठीक है साहब, हाँ ठीक है ना। मैं संभाल दूंगा। यहाँ तो पंकज अनिल के पास बैठता हूँ भाई। पंकज खड़े हो। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान श्री राम का अनुसरण करते हुए एक बार फिर से पूर्व ध्वनि के साथ भगवान श्री राम का एक बार जयकारा लगाएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के जो सभापति हैं वे स्वयं खड़े होकर अपना नाम का उद्घोष करेंगे। बताओ। रामनिवास नाम है मेरा। और सबसे पहले इजाजत है आपकी? हाँ बिल्कुल साहब, इजाजत क्यों नहीं होगी आपसे। आप तो पिछली बार तो वही मैंने एक वो कविता सुनाई थी। बहुत अच्छे। और अब की बार कुछ विचार हैं मेरे। हाँ जी। विचार ये हैं कि सबसे पहले तो सनातन, मास्टर जी ने बताया सनातन है क्या। सनातन है जो सदा से है और सदा रहेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो सदा से है और सदा रहेगी? उसमें भगवान परमात्मा की वाणी से निकले हुए हैं वेद शास्त्र जो भी हैं, उनमें जो बातें लिखी हुई हैं जन्म से लेके मोक्ष तक की, वो नियम हैं, उनको हम हिंदू अपनाया हुआ हमने, हम मानते हैं उसे। जय श्री राम। इसलिए हम सनातनी हिंदू हैं। और मास्टर जी ने बता दिया था अच्छी तरह से। अब हमारा मकसद क्या है यहाँ आने का? भाई हिंदू संगठन हम आपस में हमारा इकट्ठा होना चाहते हैं। क्यों? वक्त की पुकार है यार, नहीं तो पछताएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हिंदुओं को एकजुट करना इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी का कोई हक नहीं खा रहा, न किसी से हमें कोई दुश्मनी है, न कोई और कुछ है। अपने हिंदू भाइयों से हम तो एकजुट हो रहे हैं। अब इसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं। रही बात भाई शुरू में जैसे मुगलों का
टाइम आया तो मुगलों को के पास ज़्यादा, जो बाबर आया था उसके पास ज़्यादा सेना नहीं थी, उसके पास थोड़े से योद्धा थे, लेकिन हमारी कमज़ोर नस थी ना जो, वो पकड़ ली उन्होंने। वो क्या थी? उन्होंने एक राज के ऊपर, एक राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उसको दबा लिया, उसने दूसरा राजा सपोर्ट में नहीं आया, तो वो उसकी शक्ति दुगनी होगी। ऐसे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे तो हमारी कमजोरी थी आपसी फूट, जो आज भी है। तो उन्होंने 300 साल गुलाम रखे। फिर ये ब्रिटिश वाले गोरे आए, तो गोरों ने फिर क्या किया कि वो मुगलों को, हाँ जी ठीक है, मुगलों के साथ ऐसा किया कि मुगल तो उसने माटी में मिला दिया उन गोरों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, वो न कोई हथियार लेके आए थे, न कोई सेना थी, सिर्फ दिमाग से डिवाइड एंड रूल, फुट डालो राज करो, वो नीति अपना के उन्होंने 300 साल उन्होंने फिर गुलाम रखे। ऐसे करते 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 1000 साल की गुलामी हमारे ऊपर रही। उसके बाद में, आज़ादी के बाद में, कुछ सत्ताएं, कुछ शासन ऐसा था कि वो नारा दिया गया, भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कभी हो ही नहीं सकता, ये जिन्ना ने कह दिया था। जिन्ना जवाहरलाल का भाई था साकी। जिन्ना ने धर्म के ऊपर 2 टुकड़े किए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जिन्ना की जिद पे कि हम साथ नहीं रह सकते हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान बना दिया। वहाँ 18% हिंदू थे, आज 0% को आ गए। मार दिए, धर्म बदलवा दिया, मंदिर तोड़ दिए, सब नाश कर दिए। यहाँ 9% मुसलमान थे, आज 24, 5वां आदमी मुसलमान थे। और कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, कोई कुछ नहीं किया। यहाँ तो अपने फिर भी कहते हैं मीटर लगता है। पंकज अच्छा भाई बंद करें फोन। ना बनाने दे फोन फान का थोड़ा यो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज सुबह मैंने एक भाई बुलाया छोटा, तो बोले कोई यह जो सभा होती है इसमें केवल राजनीतिकरण की बातें होती हैं। तो पूरा जो गांव है, पूरा जो समाज है, जो आसपास का क्षेत्र है, उसको भी ये पता चले कि यहाँ पे केवल सनातन धर्म ही बातें होती हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही बातें होती हैं। यहाँ ये जो संघ है, ये जो जगह है, ये जो मैदान है, ये केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बना है। अन्यथा यहाँ पे कोई राजनीतिकरण की, कोई किसी विशेष प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती। ये गौर से देखे सब भाई, और जिसको भी यहाँ राजनीति करनी है वो यहाँ प्रस्थान करने का अनुसरण ही ना करे, निवेदन है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बात होगी भी नहीं। हम इस चीज बात का पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं, पीछे भी नहीं और आगे भी नहीं होगी। जिस जगह पे बेटा का बेटा और बेटा का फिर बेटा, 3 पीढ़ियां एक जगह बैठी हैं, और एक ही नहीं तीनों की बैठी हैं, ऐसे अपने पास बहुत उदाहरण हैं। इसी स्थान पर, इसी मंच पर वह राजनीतिक बातें हो सकती हैं क्या, या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग हो सकता है? ये जो मंच बना है, ये इकट्ठा करने के लिए बना है सनातन धर्मियों को। और मैं तो ये कहता हूँ, इस तरह की जो वीडियो आजकल भगवान ने ये जो दुर्भाष यंत्र दिया है, ये अपने लिए वरदान साबित होगा, खासकर सनातन प्रेमियों के लिए। आज इस बात ने देखो एक बार आप कि कितने नववर्ष के शुभ संदेश आए हैं। मेरे पास जहां 500 से 1000 के लगभग आते थे, मात्र 10 से 15% ही आए हैं। कार्य प्रारंभ। हाँ जी। अच्छा भाई, 1889 में एक गृह मंत्री हुआ था, 24वां गृह मंत्री था हिंदुस्तान का। उसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। उसका कार्यकाल को 1.5 साल रहा था। उसने उस 1.5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 5-5.5 लाख हिंदुओं को कत्ल करवा दिया। एक ही बार मौका मिला था। तो गृह मंत्री पहला था जो मुस्लिम था, प्योर ब्राह्मण थे। जो भी हिंदू आया था उसका कत्ल कर दिया। जय श्री राम। आज वो भटक रहे हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं अपना गुजारा कर रहे हैं अपना। आगा जाओ रे गुड्डू, आया था आगा जाओ, खाली सुराना जाओ। नारा दिया वो है कि मजहब नहीं सिखाता राजा आपस में बैर रखना,
ये मजहब ही सिखाता है आपस में रहना। ये फ्रॉड आदमी था जिसने ये नारा दिया। क्यों जम्मू कश्मीर में? हाँ, क्या नाम है तेरा? मेरा वो है सलीम, एक तरफ हो गया। तेरा? मेरा सुरेंद्र है, गोली मार दी। मजहब पूछ के गोली मारी गई। जय श्री राम। ये मजहब ही सिखाता है। ये भी फ्रॉड था जिसने ये नारा दिया। एक शेर शेरनी 3 बच्चे थे, वो शिकार के लिए निकले और गीदड़ों का झुंड मिल गया। तो वो शिकार करते करते निकल गए। उनके 2 बच्चे चले गए, 1 बच्चा रह गया और वो उस झुंड में फंस गया। अब वो उन्हीं जैसा व्यवहार हो गया उसका, जैसा उनका था। भूल गया अपनी शेरवाड़ी को। वापिस वो आए, उन्हें देखा 1 बच्चा तो रह गया। वापिस आया तो वो शेरनी ने दहाड़ मारी। जब उसने कान खड़े करे, बोला तू कहाँ बढ़ गया, तू तो हमारा बच्चा है। जब उसका समझ में बात आई, वो दहाड़ मारी जब, तो हमारे कुछ लोग भूल चुके हैं कि हम किस उसके हैं। गीदड़ों में नहीं होती है। और रही बात भाई आगे थोड़ा सा, ये टाइम की पुकार है आज इकट्ठे होना। जय श्री राम। ये एक मजबूरी बन चुकी है, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा। अपना सावधान हो जाओ। और इसी के साथ भाई समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे ताऊ जी, धन्यवाद आपका। इसी पंक्ति में कोई अन्य सनातन धर्मी अपने विचार प्रकट करना चाहता हो तो उसका स्वागत है मंच के। श्री कौरमास जी, निवेदन है आपसे, आपने 2 विचार रखिए। और कोई भी भाई मैं माफी चाहता हूँ, आज तो बना लो। समय पे नहीं आया। आप सबको पता है आज अमावस्या थी। चिमण को नोटो आ रहे बाबा नु कह दे चिमण को नोटो आ रहे। और जैसे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम सृष्टा, मतलब जो 4 वर्ण जो बनाए हैं वो हम आपने नहीं बनाए, वो भगवान के बनाए हुए हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि 4 वर्ण मेरे अंग हैं। जैसे ब्राह्मण है तो उनका शीश है, भुजाएं हैं, छतरी है, पेट है, वैश्य है, और शूद्र है, पैर है। तो शरीर के अंदर 4 अंग सही होंगे तभी कोई काम सही चलता है। तो इसमें कोई जाति पाति की बात भगवान के हिसाब से भी मतलब नहीं बनती कि कोई जाति नीची है कोई ऊंची है। दूसरे हर जैसे एक अभी कल परसों में किताब में देख रहा था, छत्री के लिए जो शब्द था वास्तव में रोंगटे खड़े होते हैं ब्राह्मण होते हुए भी, कि छत्री कभी भी दुश्मन की संख्या नहीं देखता, सिर्फ उसका पता पूछता है। ये बात एक ऐसी है जो छत्री के ग्रोथ को वास्तव में मतलब उसको जागृति देती है कि हाँ मैं छत्री हूँ। दूसरे अभी जो हमारी संस्कृति में हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे ले जा रहे हैं। जैसे नाम भी हम रखते हैं तो पहले जो जितने भी पुराने नाम हैं, बहादुर सिंह, इस तरह से मतलब पता लगता था कि राजपूत है और बच्चे को भी महसूस होता था कि हाँ तू राजपूत है। तो इन चीज़ों में भी हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं कि अपने जो नामकरण करते हैं तो उनको मतलब पप्पू, मिंटू, चिंटू, पिंटू, इस तरह से हम मतलब नामों को अभी रख रहे हैं। तो एक आप जैसे देख रहे हैं कि दूसरे जो किसी जाति वक्त से नहीं भाई अपने नामों का सुधार कर रहे हैं, हम भी अपने नामों का सुधार रखना चाहिए, हमें भी मतलब अपने नामों का सुधार करें। अगली जैसे हम अपने धर्म को भी याद रखें कि जैसे पीछे मैंने बताया भी था पिछली बार, गीता में, रामायण में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। हम कोशिश ये करें कि हर घर के अंदर थोड़ा बहुत हम गीता, रामायण, उपनिषदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। जैसे अभी गीता का एक दो श्लोक में बताता हूँ। वैसे अच्छा होगा कि आज गीता का एक थोड़ा सा वो करें हम सब अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि आपने किताबों में आता है कि पितर जो होते हैं वो हमें मतलब सबसे पहले जो हमारे सबसे नज़दीक जो है, जो सृष्टि के अंदर मैंने 5 बातें बताई थी। सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर ने 5 चीज़ें बनाई। कौन सी? एक तो देवता जो हमें मतलब देते हैं, जैसे सूर्य देवता हो गया, पृथ्वी देवता, ये सारे देवता लोग हमें फलवित करते हैं। उसके बाद ऋषि जो हमारे को मानसिक और बुद्धि जो देते हैं। उसके बाद तीसरे आते हैं पितर जो हमें
मतलब संतान, हमारी संतान को स्वस्थ रखते हैं, हमें संतान की प्राप्ति के लिए, आगे वंशवृद्धि के लिए और हमारी सुख समृद्धि के लिए पितरों को हमें जिस तरह से हम श्राद्ध निकालते हैं, पिंडदान करते हैं, तो ये जरूरी होता है। उसके बाद चौथा होता है मनुष्य, और मनुष्य का इन सब को और पांचवा बताया था भूत प्राणी जितने भी ये वन पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये तो इन सब का हम एक मनुष्य के ऊपर ही कर्तव्य रहता है, उन सब का भरण पोषण करें, उनकी सुख समृद्धि का। अगर हम देवता को खुश रखते हैं तो देवता हमें खुश रखते हैं। देवान भावतान ते देवा भावयन्तु है परस्परम भावयन्ते श्रेय परम वापसी, यानी कि हम देवताओं को खुश रखेंगे। जैसे पहले यज्ञ करते थे तो बताते हैं, जैसे यज्ञ के जो देवता हैं वो प्रसन्न होकर के वर्षा करते थे, वर्षा के देवता। तो इसी तरह हर देवताओं के निमित्त हम अपने कर्म करते हैं, तर्पण देते हैं, जल जैसे देते हैं उनको, ऐसे ही ये चींटियों को और इनको हम आटा डालते हैं, पेड़ पौधों को की रक्षा करते हैं, वो भी हमें देते हैं। ऐसे भी हम पितरों के निमित्त भी, जैसे आज अमावस्या है, ये पितरों को संतुष्ट रखने के लिए कि वो संतुष्ट होकर के हमें अदृश्य रूप से और हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें हमारी जो संतानें हैं उनको सुख समृद्धि करते हैं। तो मैं मतलब जैसे गीता में बता रखा है कि वास्तव में ही आपको गीता से, गीता के अंदर कितना बता रखा है कि गीता के अंदर बताते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जहाँ गीता पढ़ी जाती है, जहाँ गीता सुनी जाती है, जहाँ गीता कही जाती है, वहाँ मैं राधिका जी के साथ और अपने पार्षदों के साथ वहाँ हमेशा प्रकट रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण भगवान के बारे में आज भी बहुत सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आज भी मथुरा के अंदर उनकी कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कहाँ चली गई है, वायुमंडल में चली गई, खत्म नहीं हो रही। सिर्फ ये है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम कृष्ण भगवान को और इनकी आवाज़ों को सुन सकें। कोई भी चीज़ खत्म नहीं हो रही, अपना रूप बदलती है। भाई जैसे पंच तत्व हैं तो पंच तत्वों में से किसी भी एक रूप में हर चीज़ अभी है, खत्म नहीं होती, अपना रूप बदलती है। तो ऐसे कृष्ण भगवान की आवाज़ें हैं, उनके जो भी उस समय के कर्तव्य हैं, जो सारे वायुमंडल में हैं, उनको ऋषि मुनि लोग, जो बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, वो उनको पकड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षामि मा शुचः, कि आप सारी चीज़ों को छोड़ करके, धर्म का अर्थ है ये नहीं कि हम अपने धर्म को, ये जो धर्म है इसको छोड़ दें, नहीं। धर्म हमारे क्या है, एक विद्यार्थी का धर्म है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, ऐसे ही माँ बाप का की सेवा करना बच्चे का धर्म है, और एक ब्राह्मण का धर्म है अपनी जो मतलब ज्ञान, पूजा पाठ, पति जो कुछ भी है ज्ञान देना, ये चीज़ें करे। क्षत्रिय का धर्म है कि भाई इन तीनों वर्णों की, चारों वर्णों की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे और चारों वर्णों की रक्षा करे। और वैश्य का कर्म है कि वो धन अर्जन करे, और ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, इनके लिए मतलब वैश्य के लिए, इन सब के लिए धर्म उपार्जन करे। और शूद्र का मतलब ये होता है इन सब की सेवा करे, क्योंकि उनके अंदर जैसे गीता में बताया कि उनके अंदर बाहुबल तो क्षत्रिय में होता है, बाकी उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, वो सेवा के लिए होते हैं। तो अगर हम अपना सारा करते हुए, जैसे तुलाधर के बारे में आप लोगों में से सुना भी होगा, तुलाधर थे, वो अपना वाणिज्य का काम करते करते भगवान को याद करते थे, और वो इतने मतलब हो गए कि भगवान को भी प्रकट कर लेते थे। जड़ भरत के बारे में आपने सुना होगा। जड़ भरत किसी भी चीज़ को, सुख दुख को, शरीर के दुख को भी नहीं महसूस करते थे, भगवान में इतने लीन रहते थे। राजा ने उनको अपने पालकी में भी लगा लिया था, तब भी उसमें लग गए थे, हर काम में तैयार रहते थे, वो भी भगवान के ज़्यादा नज़दीक थे। तो मेरा कहने का मतलब भक्ति से नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा हम अपने धर्म में पैदा करें। जब तक हमारी किसी भी चीज़ में श्रद्धा नहीं होगी, जैसे अब हमारी श्रद्धा बनी है तभी हम इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम सनातन धर्म में श्रद्धा करें। हमारे गीता, रामायण, वेद पुराणों में हम श्रद्धा करें। इनके अंदर क्या है क्या नहीं है वो आप पढ़ेंगे, जानेंगे, बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। एक दो श्लोक बताता हूँ मैं आपके साथ गीता के। जैसे अनाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अनाद, अन्न जो है वो किससे पैदा होता है, वर्षा से पैदा होता है, और अन्न से सारे जीव पैदा होते हैं। कोई भी जीव है वो अन्न खाता है, चाहे वो पत्ते रूप में खाता है, चाहे फल रूप में खाता है, किसी भी रूप में खाता है। अन्न जो ग्रहण करते हैं सारे जीव अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न होता है वर्षा से। और वर्षा किससे पैदा होती है, जो हम यज्ञ करते हैं। ये भी एक हम यज्ञ कर रहे हैं, जो हम सारे मिलकर के और धर्म के लिए, रक्षा के लिए है, ये भी एक यज्ञ है।
धर्म की रक्षा करना, अपनी समाज की रक्षा करना, ये भी एक यज्ञ होता है। ये नहीं कि जो हम हवन करते हैं वो यज्ञ नहीं, ये भी यज्ञ है। तो अच्छे कर्म करना वो भी यज्ञ होता है। तो इस श्लोक में देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही ध्यायते विशांत पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात जायते कामा कामा तो दो भी जायते। इस श्लोक के अंदर हमारे जीवन को हमें कैसे सही रखना है, मतलब विचार करने की। जैसा हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे यार हमें मतलब पैसा ही पैसा होना चाहिए, तो हम पैसे के लिए फिर भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे और वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमें क्रोध पैदा होगा। और जब ज़्यादा क्रोध होगा, हम उसको काबू में नहीं रखेंगे, तब हमें हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाएगी। क्रोधात भवति समोहात समोहात समर्ति विभ्रम। समर्ति जो होती है, जो हमारी अच्छी बुद्धि होती है, वो भ्रमित हो जाती है। और समर्ति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात परिणति, मतलब बुद्धि का नाश होने के बाद हम मतलब उल्टा सीधा करने लगते हैं और हमारा अंत भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब जो हमारे वेदों में और जो गीता में जो दिए गए हैं, तो उनको हम मतलब बार बार ध्यान करें। हमारे बच्चों को जिस तरह से अभी जो 16 पीछे बताया था मैंने, संस्कार जो है, एक आप सबने भी सुना है कि एक हम अपने घरों के अंदर ये चीज़ें लागू भी करें। जैसे ये गर्भाश संस्कार हो गया, और बच्चे का मुंडन ये जनेऊ का संस्कार हो गया, विद्या संस्कार हो गया। ये सारे संस्कारों में से कुछ संस्कार तो वापस लाएं। जैसे जनेऊ का जो है, ये हम भाई ब्राह्मण भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जनेऊ का संस्कार है। विद्या संस्कार तो कम से कम ऐसा है कि जो बच्चा जो पढ़ने लगता है तो उसका विद्या संस्कार कराएं, तो उससे ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती है वो भी उसको शक्ति देती है। छोटी छोटी बातें जैसे हम उनको गहरे नहीं देखते। जैसे एक महान वैज्ञानिक हुए थे, वो क्या करने लगे, हम जब जैसे सूर्य को पानी देते हैं तो उन्होंने देखा ये तो हिंदू लोग तो ऐसे सूर्य को पानी दे रहे हैं, तो उसने अपने खेतों की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। उसका मतलब ये था कि जब सूर्य की तरफ पानी जा सकता है तो मेरे खेत में पानी क्यों नहीं जाएगा। दूसरे लोग बोले आप ऐसे पानी क्यों दे रहे हो, बोले मेरे खेत में जाएगा। बोले ऐसे कैसे जाएगा, तो बोले तुम्हारा सूर्य के पास कैसे जा रहा है। इसके पीछे जो बात छुपी होती है उसको हम देखें। अगर जो बड़े लोग हैं वो जानते भी हैं बहुत सारी बातों को, तो इसके पीछे क्या बात छुपी होती है कि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसमें हमारा होता है कि ज़्यादातर पुराने समय में तो पानी के अंदर खड़ा होकर के देते थे, नहीं तो भी सूर्य को इस तरह से अर्घ दिया जाता है। आप देखते भी होंगे जो नदियों में स्नान करने जाते हैं गंगा में, उनमें तो उसमें से सूरज के पानी में से जो सूरज की किरणें आती है वो हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखती है। तो ये इसी तरह से मतलब अभी ये बात तो शायद आप में से बहुत सारों को ध्यान होगी, कांटा चुभता है तो माँ बोलती है नीम की तरफ ध्यान करो। क्यों बोलती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो उस नीम की तरफ हो जाए और दर्द हमें महसूस ना हो। छोटी छोटी बातों में हम उसका ये देखें कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे बोलते हैं भी चारपाई पे भोजन मत करो, और जैसे जहाँ गल्ला है बैठने, जो हमारे पैसे हैं, जो दुकान है वहाँ पर भोजन मत करो, दूर बैठो। तो इनके पीछे पीछे बहुत सारी बातें छुपी है। भाई कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, ये हमारे गले में रखे पैसों को भी काटेंगे। बिस्तर पे है चींटियाँ मिटियाँ जैसे आजकल चढ़ती भी है। पहले हम भी अपने धर्म पे रहते थे और जीव जंतु भी अपने धर्म पे रहते थे। आज बिस्तरों पे सारी चीज़ें, भाई पहले बताते हैं भी सांप है, दूसरी चीज़ें ये नहीं चढ़ती थी, लेकिन आजकल ये सारी बातें, क्योंकि हम भी अपने धर्म को, ये एक श्लोक जैसे गीता का कहता है, शास्त्रम विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कारता है तेरे सिद्धिम आपनोति न प्राम गतिम। जो शास्त्रों की विधि को त्याग करके अपने मन माने मर्जी से काम करते हैं उनको ना सिद्धि मिलती है ना प्राम गति मिलती है। इसके अंदर सारी बात छुपी हुई है कि हम क्या करते हैं। भाई पंडित ने बताया कि नीम यहाँ से शुरू करो, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, ये शास्त्र ही है, हमारे वेद है। चारों वेदों में सभी तरह की उपासना भी है, कर्म भी है और भक्ति भी, सारी चीज़ें हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सभी वेदों में सभी तरह की बातें हैं। कैसे कमाना चाहिए, डॉक्टर के लिए आता है, जो चिकित्सा की जो पद्धति है उसके अंदर आता है कि जो डॉक्टर इलाज करने जा रहा है तो उसकी मनस्थिति क्या है, ये भी उसके ठीक होने पे प्रभाव डालती है। कि अगर डॉक्टर ये सोचता है, पहले ही ये सोच रहा है कि यार मरीज तो बचना मुश्किल है, तो उसमें संभावना अपने आप 20% कम हो जाती है। अगर डॉक्टर ये सोच रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो वो शक्ति भी उसको साथ देती है और वो मरीज भी ठीक हो जाता है। उसी तरह जो मरीज है वो भी ये सोचता है कि हाँ ये डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो भी ये सोचता है कि डॉक्टर
इससे मैं ठीक नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो हमारे वेदों में है, हमारे ग्रंथों के अंदर है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है। जैसे अभी संस्कार वाली बात थी अभिमन्यु की, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये सच्चाई भी है। हम अपने घर में पशु होता है, गाय है, गाय के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है, गाय के ऊपर सत्वन है अच्छे अच्छे। गाय को, एक गाय के लिए कपिला गाय के लिए कितनी लड़ाई करता है। वो अपने परशुराम जी के पिता के पास गाय होती है, उसको उतरा लेते हैं तो कितना, तो कपिला गाय और दूसरी जैसे कामधेनु गाय। तो इन गायों के बारे में बताया, गाय के दूध के अंदर, गाय के सिर्फ एक गाय ऐसी है जिसके अंदर सूर्य नाड़ी होती है जो बहुत सारे रोगों को रोगों से हमको बचाती है। एक गायत्री परिवार के आप में से किसी को पता हो शायद, जिन्होंने गायत्री परिवार उठाया, श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो सिर्फ 8 क्लास पढ़े हुए थे। उन्होंने तपस्या की, गाय के दूध से पहले गाय को खिलाते थे जौ, और गाय को जो पूरे साबुत जौ खिला दिए, उसके गोबर में से जो निकलते थे उनको धो करके और उसकी तो रोटी बनाते थे। और गाय की छाछ, सिर्फ इसी से उन्होंने मतलब अपना तपस्या की, और उनके अंदर कितनी शक्ति आई कि उन्होंने सारे वेद जितने भी पुराने हैं, 8वीं पास आदमी ने सारे ग्रंथ लिख करके और उनको बहुत अच्छा विवेचन कर रखा है। और आज गायत्री परिवार हरिद्वार के अंदर पूरे देश में मतलब अपने धर्म के लिए, अपने ग्रंथों के लिए, अपनी मतलब गायत्री का जो अपना सबसे प्राचीन जो मतलब वेदों के अंदर सबसे महान जो मंत्र बताया जाता है, इसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी 5-5, 4-4 रुपए की बच्चों के लिए भी, बच्चों को के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, और गृहस्थ के लिए भी, सब के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। तो एक पहले भी मैंने बताया था, हम सब मिल करके, और जैसे मैं आज अभी 100 रुपये मैं जमा करवाता हूँ, ऐसे हम सब मिलकर के 10-10, 20-20, 50-50, ये नहीं है कि 100, कोई भाई आप में से ऐसा भी है जो 5,000 भी देंगे। एक लाइब्रेरी बनाए जिसके अंदर किताबें, आप सब भी मिल करके, मैं भी उसमें किताबें लाएं और अपने हर घर के अंदर बच्चों के लिए ज़रूरी करें। अब देखो, अभी कल बात हो रही थी, कोई साहब लोग बैठे थे तो वो बता रहे थे कि जैसे किताबें हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो बच्चे हैं, मतलब बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, वे उनको पढ़ती नहीं है। नहीं तो जब बच्चा गर्भ में होता है तब से अगर हमारे ग्रंथों के हिसाब से चले तो वापस फिर हमारे देश के अंदर अर्जुन, वाल्मीकि, जितने भी महान आदमी हुए हैं वो फिर से जन्म ले सकते हैं, बशर्ते हम उस हिसाब से चलें। हम चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि अब मुझे अगर मतलब ये पता लगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमें किस स्थिति में रहना चाहिए, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है। तो वो चीज़ें हम अपने बच्चों को दें अभी, तो वो महान बन सकते हैं। जिस तरह से अभी शक्ति के लिए है, अब बच्चों को हम भेज रहे हैं, हम ये भी नहीं देखते कि क्या खा रहे हैं, क्यों नहीं देखते, सिर्फ प्यार में दब जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये ले 20 रुपये। दुकान के पास से निकल रहे हैं, वो कुछ भी खा रहा है, कोई बात नहीं, और फिर बाद में शिकायत आती है 6 महीने के बाद, डॉक्टर के पास गए, क्या बात है, लीवर खराब हो गया जी। कैसे खराब हो गया लीवर? बहुत छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये शिकायतें आ रही है कि ये जो पाउच में जो सामान होता है ना, वो खाते हैं और उनका लीवर खराब हो जाता है। पेट खराब होने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। जबकि घर पे कोई भी अंकुरित अन्न, बार बार सब जानते भी हैं कि अंकुरित अन्न करें, चने हैं, मूंग है, इनको अंकुरित करें। बच्चा है तो एक सीटी मरवा दें और उसमें काला नमक और ये चीज़ें डाल करके वो बच्चे को देने के आरे डालें, उनको खाए। पहले हम छोटे थे, जब गाय के लिए, भैंस के लिए चने उबलते थे, उन चनों को भी उठा के खाते थे। जब गाय के लिए बाकले वाकले जो बनाए जाते थे ना भैंस के लिए, उनको भी खाते थे और वो स्वस्थ रहते थे। अब किसी भी घर में बड़े बेशक कोई बच्चा गन्ना चूसता है? नहीं चूसते। क्यों नहीं चूसते? क्यों? हम गन्ना ला नहीं रहे, उनको जूस पिला रहे हैं। गन्ना हम लाते ही नहीं है, जूस पिलाते हैं। गन्ने चूसने से दांत मजबूत होते हैं और गन्ने से सारी, तो ज़्यादा समय ना लेकर के ये बातें चलती रहेंगी। आप और भी भाई बंद हैं, मैं थोड़ा कृष्ण जी के ये इस मंत्र के साथ ही जो यत्तर योगेश्वर कृष्णो यत्तर पार्थो धनुर्धरे तत्तर शरीर विजय भूति धुरा नितिर्मतिर्मम। जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, जहाँ भगवान कृष्ण है, वहाँ पर विजय, लक्ष्मी और नीति हमेशा निवास करती है। राम राम। इसके बाद आज जो अपनी सभा में प्रथम बार आए हैं,
वो कोई भी दो शब्द सनातन धर्म के विषय में या स्वयं के विषय में या अपने गांव के विषय में या किसी भी विषय में दो शब्द जो प्रथम बार इस सनातन धर्म का है। बताओ। आदरणीय सभापति महोदय से 2 मिनट की इजाजत चाहिए। देखो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने अपने उसके अंदर कहा भी है और मान्या भी है। अब जो मुझे जिस इच्छा से पुकारेगा मैं उसको उसी तरीके से पेश आऊंगा। दुश्मनी से चाहेगा तो दुश्मनी से आऊंगा, भक्ति से मांगेगा तो मैं भगवान बन के आऊंगा, दुश्मन से मांगेगा तो मैं दुश्मन बन के आऊंगा। जब वो ये सारी चीजें कहता तो आज हम भी इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान ने तो 5 देश बना लिए मुसलमानों के, जिनके अंदर हिंदुस्तान भी शामिल है। और हम अपने हिंदुस्तान को भी घटाते घटाते उनके खत्म करने के उसमें कगार पर जा रहे हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं सब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे, आगे भी कह रहे थे, आगे कहते रहेंगे। अगर राजनीतिक की कोई बात नहीं होगी, बात तो जायज है, राजनीतिक की नहीं होगी, लेकिन ओवैसी कह रहा है कि अगर मोदी और योगी नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। तब बता, हम उनको छोड़ें या राजनीतिक को छोड़ें। तो ऐसे जो महान नेता हैं उनका सहयोग करना, उनको बरकरार रखना, ताकि हमारी छत्र छाया बनी रहे और कुछ ना कुछ इस देश के अंदर बढ़ते हुए हिंदुत्व को कायम रखें। अगर हिंदुत्व कायम है तो हम हैं। तो सब के सब यही वो करके चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर मेल मिलाप रखो, प्यार मोहब्बत रखो, और बाकी दुनिया के अंदर सब रहते हैं। एक के 5 रुपए पड़ गए किचड़ में, बोले हे अल्लाह पैसा काट दिए, इसो कैसे रोई बहन तो तू हिंदू होते हो अल्लाह का नाम लिया सा, बोल तो मैं भगवान के 5 रुपए का किचड़ में बांट दूं। बोले किसकी औलाद है, इन्हीं का काम है किचड़ में बढ़ना, हमारा नहीं है। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं दोबारा से अपनी उसी पंक्ति को दोहराना चाहूंगा। जो भी भाई आज प्रथम बार इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वो अपने विषय में या अपने गांव के विषय में मैं भाई भावी सरपंच साहब 3rd टाइम मैं अटेंड कर रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी को थोड़ा गला आवाज से ना थोड़ी जुकाम से खांसी को गीत नहीं गाओ ना। नहीं बिल्कुल बाबा, जो भी प्रथम बार आए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँ, केवल अपना परिचय ही परिचय देख जाओ, उन्हें अपना स्थान और भी समझ जाएगी। परिचय तो देना पड़ेगा। पंडित जी हैं, हाँ राकेश भाई, ये सबको समय मिलेगा। और सबको। पूरा आज के बाद यहाँ सभा में कोई भी बातें होंगी उसका पूर्ण रूप से YouTube चैनल है जो किसी विशेष भाई ने बना रखा है, उस पर प्रकाशित होगा, फेसबुक पे प्रसारित होगा, व्हाट्सएप पे प्रकाशित होगा। और ये पता चले जो भी ये कहने वाले हैं कि सभा में कोई राजनीतिक विशेष बातें होती हैं, उनके मुंह पे एक विशेष तमाचा होगा। तमाचा समझो आप उसको, जो ये समझते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक बातें होती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे रेस्पेक्टेड मेरे सीनियर्स जो फौजी भाई हैं सभी, और आदरणीय छोटे मित्रों दोस्तों, आपको तो अवगत है मैं फौजी आदमी हूँ, सारा उसमें है। मैं क्या पूरा गांव ही फौजी होगा, और वैसे भी जानते होंगे दादा मूलचंद का लड़का हूँ, तो बोलने में इनमें कोई किसी भी चीज़ का संकोच नहीं है। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत की वजह से और इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा था। और ये कि फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा मैं एक दिन आ रहा था, मैं मोस्टली मेरा टाइम बाबा के निकलता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और आने के बाद आलतू फालतू जगह नहीं, एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हो, धार्मिक संस्कारों का जो आप लोगों को जैसे गांव ने दिए हैं तो वैसे ही चलता हूँ।
तो कहने का मतलब ये है, आए हैं ठीक, अच्छी बात है। राजपूताना के बारे में लगभग लोग जो मेरे से टच है, ये डॉक्टर साहब है और भाई लोग हैं, फेसबुक पे मैं इतना था, मोस्टली टाइम देता था, इतनी पब्लिसिटी करता था राजपूताना की। जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान साहब, ये इनका मैं डिटेल में, यदि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह वगैरह है, तो आदमी वैसे ही जो चाहता है। हमारा तो राजपूतों का गाँव ही है, तो हमारी जैसी प्रवृत्ति लोगों ने कहीं जाना था। विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों के टाइम पे किसी को नहीं मिलता था, किसी को वैसे नहीं पूछते थे। कहने का बहादुरी का, बहादुरी कौन थे? राजपूत थे। और आज के लोग देख, कहने की बात नहीं, बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े आदमी थे, हमें शर्म आती, छोटे छोटे होते थे, लाल तौलिया उसमें होते थे, पंडित जी बाबा रामराव, जो एक 80 साल का, 90 साल का, 100 साल के बीच में थे। हम शर्माते थे, ये तुम्हारा बाप थे, बड़ा दादा बाबा की उम्र के हैं। लेकिन क्या आज वो प्रवृत्ति थोड़ी सी चेंज हो रही है, ये करना चाहिए। क्यों? ये जो न्यू जनरेशन है, ये युवा है, ये हर चीज का मतलब निचोड़ है, हर चीज की जड़ है। ये जैसा चाहते हैं वैसे कल्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बदलाव ला सकते हैं। आप लोगों ने जैसे पहाड़ न तोड़ दे आदमी, क्यों? युवा में जो डिटरमाइंड कर लिया, जो निश्चय कर लिया ना, वो आदमी कर पाता है। तो कहने का मतलब युवा साथी है, कहीं हम मेरे से मोस्टली 30 साल 35 साल का जो घूमने का रहा ना, दिल्ली से बैठते यहाँ तक आते थे, वो मेरे गांव का लड़का रहता है, राजपूता का रहता है, हरिजनों का होता है या बामनों का होता है। लेकिन एक दूसरे हम परले बामने को नहीं जानते, दूसरा गांव के नजदीक है, दूसरे नहीं कहेंगे। अरे कहीं कहाँ भाई दौड़िया कुआ पे वो जो कोच साहब कैसे वो थे, या दौड़िया कुआ धान कहाँ कैसे। लेकिन वो लड़का फिर मैं उसने बताया, मैं सज्जन इधर आ, मन जाना था, बोलना ना जा, मैं बामना तू कहेंगे था। उन्हें थोड़ा संकोच होता है, वो दौड़ियों को बताओ, दौड़ियों को तो पढ़ा नहीं थे, बाबा रामदेव का नहीं, पुराने वो नू ना कहे भाई मैं यहाँ हरिजन आ गए। अरे मैं ठीक है फिर, और वो फौजी आदमी है, फिर मैं सार कहने का मतलब ये है, एक दूसरे से अवगत तो नहीं जानता तो राम राम कहने में क्या जाता है, या एक दूसरे को रिगार्ड देने में क्या, उसमें एक दूसरे का बड़ा कर दे। हमारे कितने फुटबॉलर सबसे ज्यादा टॉपर रहे, शिवपाल तो हमारा छोटा साथी है, वो भी उसमें सिर्फ इनके ही आदर्श देखने के हम कहाँ तक ककराड़ा कहीं कहीं कहाँ चले जाते थे, इसलिए जाते थे यार हमारे गांव का इतना उसमें फौजी भाई साहब है, इतना खुशी पाल बिस्तर का नाम उतारता, देखो ये चलो वहीं जाके उसमें क्या, मतलब पहले लोगों में इतनी भावना होती थी। वो भी यंगस्टर थे, ये भी यंगस्टर थे ना, इन्होंने बदलाव लाया ना, हमारे में किसने डाला? इन्होंने डाला। ये इतना अच्छा काम कर रहे तो हमारे में भी आती थी। तो आजकल का युवा है, आप लोग बिल्कुल जो जैसे चाहते हैं वैसे करते। अभी आपने राम राम करना छोड़ दिया, आप दूसरे ने, तो उससे गलत। राम के नाम में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिकली उसका कोई सीढ़ी नहीं, स्टेप नहीं है, वो सीढ़ी भगवान से मिलती है, गॉड से मिलती है। तो जय श्री राम, जय श्री राम का एक ऐसा नारा है जो आदमी में बिल्कुल एक जो निर्मल आदमी होता है, कमजोर होता है, बिल्कुल भी वो मैं भी कर देना 10 दिन पकड़ जाए। क्यों पकड़ जाए? हाँ जाने वाले से जय श्री राम बोलने से आदमी में बहुत भावनाएं आ जाती है। ये वैसे पैदा नहीं हो रही, ये ऊपर से बात है। जैसे उसमें तार मिल गए, भाई इधर से बटन दबाओ, चाहे वो कहीं नाम जाओ या कहीं कहीं भी जाओ, ऑन हो जाएगा। तो ताकत उधर से आपको मिलती है, हमारे को मिलती है। तो ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मेरी एक्चुअल में तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कहा था एक भाई ने, प्रदीप मैं बोलूँ मैं आऊँगा, मैं पहले पिछले इसलिए नहीं आ पाया था कि मैं एक्चुअल में तबीयत ठीक नहीं था। फिर भाई से बात हुई थी, मैं बोलूँ भाई आऊँगा, तो तबीयत ठीक नहीं है। समय न लेते हुए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कह रहा ना राम राम कह रहे, जय श्री राम कह रहे, तो सारा ऑटोमेटिकली फर्क आया। मैं फिर नहा धो का मैं चल लेट हो गया इसलिए 10 बज गया। अभिमन्यु भाई, गांव खरकड़ाबाद से। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिमन्यु, हिंदू, खरकड़ाबाद गांव से। तो हिंदुत्व के बारे में बहुत पढ़ो भी है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ भी हैं। और ऐसा कोई स्टेज ना मिल पाए कि ऐसे जुड़ पाएँ। फिर भाई सतीश यहाँ
खेड़ी में आने लगा, फिर तो चलो कि हाँ वहाँ मीटिंग वगैरह तो के अंदर आ जाने को मौका मिले। तो अब धीरे धीरे पहचान बनेगी, तब पता लगेगा कि हाँ यहाँ ताऊ जी कह रहा है कि जातिवाद ऐसे मतलब राजपूत बढ़िया है, जो भी था सबको वो है कि भाई बहादुर, हाँ ठीक है, सब जाति अपनी अपनी जगह सब बहादुर हुए हैं। कोई भी चीज़ हो कहीं भी देख लो, एक स्पेसिफिक कहता कि राजपूत ही हा जो बहादुर हा या फिर गुज्जर ही हा वह बहादुर हा, जो भी था सब बहादुर हा। अगर आप पुराना टाइम में राजा महाराजा ने ये जातिवाद बनाए दो, अगर आप राम का टाइम का देखो हो तो वह में कोई जातिवाद नहीं हो, वह में 4 वर्ण होया करता, और वर्णा ने तोड़ के अंग्रेजा का टाइम पे राजा महाराजा का टाइम पे वर्णा ने तोड़ के जातिवाद बनाया। वरना शूद्र जो कहें कि सब तो लोअर मानो जाए, अब यह बात भावना चल गई कि शूद्र सब तो लोअर मानो जाए, जबकि शूद्र कोई लोअर नहीं हो। आज कह दी कि शूद्र ही हैं, मतलब जो भी वो अंदर कास्ट आए हैं वरने पहला का टाइम पे के हो कि जब राजा महाराजा को तो टाइम का तो ये कास्ट बन चुकी, जो पुरानो टाइम हो गए का अंदर भगवान राम जो अयोध्या को हो वह के अंदर के हो कि जो शूद्र हा यहाँ के बारे में कहोगे कि जब ये क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब चला जाता बाहर लड़ाई वगैरह में या पूजा पाठ शास्त्र में, तो यन ने पीछे जिम्मेदारी दे के जाया करा करता कि अब हम तो चला युद्ध के टाइम और थमने पीछे संभालने, और फिर धीरे धीरे यन ने हम हटाता चला गया, यन ने लीकता हटा दिया। अब जो चल रहा है अब तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। देखो आप भी कि कोई कुछ कह दे, बाकी सरकार उत्थान कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि कास्टिज्म ऐसी कोई चीज़ ना हो, जब तक कास्टिज्म को नाम आ जाएगा ना, जब तक हम अपना आप फील करांगा कि यार मैं गुज्जर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं जाट हूँ, वहाँ हिंदुत्व को बीज बोयो नहीं जाएगा कभी। देख लियो आप। एक इस विषय पर ही कहना चाहूँगा मैं, किसी महान विद्वान ने कही थी, सनातन धर्म अगर भारतवर्ष में ही नहीं अगर पूर्ण विश्व भर में अगर कायम करना है तो हमने 3 बातों का अनुसरण निश्चित तौर पर ही करना होगा। एक शमशान घाट, एक मंदिर और एक जलाशय। किसी गांव किसी भी मतलब सनातन धर्म का जो संगठन करने के लिए गांव से शुरुआत होती है, और वो गांव कोई भी हो सकता है। एक जलाशय होना चाहिए, सब एक जगह जल पिए, सब एक जगह अपनी भैंसों को नहलाएं, सब एक जगह उस जल से अपना घर का जो भी कार्यक्रम है उसमें संपूर्ण करें। एक शमशान घाट, आज बामणा की उठे है, चमारा की उठे है, ठाकुरा की उठे है, खातिया की उठे है, कुमारा की उठे है, इस प्रकार तक कुछ नहीं होना चाहिए। और एक मंदिर, सभी धर्मों के लिए एक ही मंदिर होना चाहिए कि हमारा एक मंदिर है। मंदिर कोई भी हो सकता है। अगर अपन ने संगठित करना है, सनातन धर्म बचाना है, तो इन चीज़ों पे 3 चीज़ों पे ही सबसे पहले कार्यक्रम करना पड़ेगा अपन। कि यही नहीं है कि अकेले राजपूता ने ही मतलब सब कुछ कराया था। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, अब जितने शहीद खेड़ी में है उससे कहीं ज्यादा खरखराबास में भी है, उससे कहीं ज्यादा बागोत में भी है, उससे कहीं ज्यादा सेरन में भी है। अरे उनका क्या कर ले जो खाट में पड़े हमेशा, नाम उन्हीं का है जो कुछ करे हैं। राव तुलाराम जी आज उनका नाम है, जीव ने बैठ के घोड़ा पर बैठे, उन्हें इतनी हिम्मत तो दिखाई। उनका क्या कर ले जो आज खेत में बैठे हैं और कहने लग रहे हैं कुछ मतलब राम नाम के गुंडे बैठे हैं। तो अभिमन्यु के बाद कोई और भाई जो आज प्रथम बार उपस्थित होया इस सभा में? अभिमन्यु, बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल को छू गई। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम रिक्की, गांव जसराना है मेरा, जिला सोनीपत से। चीनी के पास में आया हुआ था कल,
तो यहाँ पे पता चला कि अपने हिंदू धर्म के लिए यहाँ पे सभी गांव वाले आस पड़ोस में संगठित हो रहे हैं, तो उससे सुन के मेरे को भी अच्छा लगा। फिर मैंने सुबह यहाँ आने के लिए मैंने भी इनको बोला कि मैं भी सुबह वहाँ पे चलूँ। मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूँ। वहाँ पे आजकल क्या चला हुआ है, शुक्रवार को ये जो मुसलमानों की खुले में नमाज चल रही है, उसमें सरकार ने भी सपोर्ट कर रखा था। वो कोई एक पुरानी उनकी इस हिसाब से वो कॉपी थी कोई, उस पर एक बार के लिए बोला गया था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने एक बार उनको मौका मिल गया, वो कंटिन्यू चलते गए। अब लास्ट में वहाँ पे हिंदू धर्म के जो लोग थे उन्होंने संगठित होकर उसको रोकने की कोशिश करी, तो सरकार ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया उनको, मुसलमानों को। वहाँ पे वो नमाज चलती रही। अब बाद में जब हिंदुओं ने ज़्यादा प्रदर्शन करा, वहाँ पे एक जगह सेक्टर 12 के चौक पे होती थी वो, तो वहाँ पे अभी गोवर्धन पूजा थी, तो हिंदुओं ने वहाँ पे गोवर्धन जी की पूजा करी। उसके बाद से वहाँ पे हिंदुओं ने थोड़ा और संगठित होकर उनको रोका, तो अब सरकार भी दबाव में आई। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको रोकने के लिए आदेश दे दिए। तो हम जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे खिलाफ यही चलता रहेगा। ये लोग हैं, ये अपने धर्म को बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपने को घटाते जा रहे हैं। हम अपने आप को, अपने विचारों को बढ़ा नहीं रहे हैं, आपस में बांट नहीं रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़ते जाएं। भाई आप भी सर्वप्रथम आए। हाँ, कोई नहीं। प्रथम ना समझो ना के हो, पहली बार आए हो। अरे बहुत प्रथम के हो। अपन तो तभी बरोबर बोलता जय श्री राम भाई। जय श्री राम। भाई एक बात है, मैं तो देसी आदमी इसको बता दूं, सो राम का नाम 100 ले लेर, दशरथ का नाम 2 ले लेर। मैं कहीं की नहीं कहूँ, जैसे मन ने कुछ सुनी पर वे गलत सुनी, कहने का मतलब ये राम का नाम की लड़ाई हो रहा है, तो कहीं की चर्चा नहीं सर। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलते जा और बनने में टेम लग गए से, खत्म होने में पहलवान बनने को मन्नी पहलवान तो मन्नी बनने और भी बन सके से। राम को नाम लेने में टेम लग गए को, और एकता होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों गलती हो तो बाप, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, एक तेजाराम जी जो थे इलेक्शन में खड़े हो गए, लेकिन उनको भाषण देना नहीं आता था, तो वो एक हाथरस से कवि पकड़ ले आए और कवि जी स्टेज पे आए और उन्होंने भाषण देना शुरू किया। बोला नेता तो बहुत हुए हैं, लेकिन नेताजी एक हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो अपनी पॉकेट के ऊपर गुलाब का फूल लगाते थे, और बोलो गुलाब से गुलकंद बनती है, और गुलकंद जो है कब्ज को दूर करती है, और कब्ज जो है बीमारी की जड़ है, और बोला जड़ खरबूजे की लंबी होती है। जड़ जो है खरबूजे की लंबी होती है। अरे यार कहीं और बीमारी की जड़ खरबूजे की लंबी होती है, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और बोला रंग तो जर्मन के पक्के होते हैं, रंग तो जर्मन के पक्के होते हैं। बोला जर्मन का जो सैनिक है वो लड़ाकू है। बोला लड़ाकू तो शेर भी है। बोला 40 शेर का एक मन होता है। बोलो मन तो एक मंदिर है। बोलो मंदिर तो बहुत देखे, लेकिन एक पिक्चर में शिवालय है जिसका नाम है कश्मीर की कली। बोला कश्मीर का सैनिक वफादार होता है। बोलो वफादार तो कुत्ता भी होता है, लेकिन उसकी दुम टेढ़ी है। इस टेढ़ी दुम को सीधा करने के लिए आए हैं, इसलिए तेजाराम को वोट देर सफल बनाइए। और कोई भाई जो सर्वप्रथम इस सभा में उपस्थित हुए हो? भाई अपना तिरपाल बहुत छोटा पड़ गया है, ठीक है, तो निवेदन करना चाहूंगा कि अगले रविवार को तिरपाल एक और की उपस्थित। और ये तिरपाल जिस व्यक्ति विशेष के कारण छोटा पड़ा है ना, जय श्री राम, खड़े हो जाओ। उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा संघर्ष करा है इस संगठन को बनाने के लिए, और वो अपना विचार उपस्थित हुआ है। खड़े हो यार। ये वो महान विभूति हैं जिन्होंने इस संगठन का
जय श्री राम बोल। जय श्री राम। लगातार 2 दिन रात में मेरा आया जय माया के साथ और भाई था। 2 दिन शुक्रवार शनिवार रात में 11-11, 12 बजे तक मेरे पास बैठे रहे। सिर्फ इसी कारण भाई अपन रविवार इकट्ठे होंगे और हम रविवार में इकट्ठे हुए गाड़ के नीचे गाड़ और आज खुशी हो रही है कि एक संगठन बढ़ गया मजबूत, जिसमें खेड़ी तलवाना ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो आसपास के गांव से आए हैं, जैसे पोता, ग्यार, खरकड़ा, बास, भागवत, काफी आसपास के गांव से लोग आए हैं। ये भी अपना गांव में इस प्रकार का एक संगठन बना है। सोनीपत से भी हैं। तो ये भी अपना गांव में एक ऐसा संगठन बना हुआ है, महीना में, हफ्ता में, 7 दिन में, 10 दिन में एक जगह एकत्रित हो और हमने भी उठाया आने का अवसर प्रदान करें। मैं भी और हम भी आमंत्रित हो। हर गाँव में एक मंच बने हिंदू संगठन के नाम से। तो और भाई जो प्रथम बार उपस्थित हुए हैं आओ भाई, परिचित अपना। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। साधन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ कि बताई भाई मेरा कि राजपूताना पहले नु मैं भी राजपूत हूँ भाई। अच्छा हुआ है अपना राजपूत पहले हुआ करती है जाति पाती, ये मॉडर्न जमानो है थोड़ो सो। और अपा जिस चीज़ खातर मतलब इकट्ठा हो रहा हूँ तो उस चीज़ खातर अपने सब साथ लेके चलना पड़ेगा जब ये संगठन बन सके। फिलहाल आज का टाइम में अपने सामने एक ही चुनौती है, वो है मुसलमान इस्लाम। उसके खिलाफ वहाँ लड़ाई लड़नी है। अगर वह लड़ाई अपा जीतनी है तो अपने एक होना पड़ेगा। वो पूरे सभा में कदे भी आज के बाद कोई जाति विशेष की बात मत करो भाई कि राजपूताना ही लड़ सके है। भगवान सब ने समान शरीर दे है, अपनी सबका शरीर सेम है, उतना ही अंग है शरीर में, तो सब लड़ सके। जरूरी को ना भी राजपूत ही लड़ सके है कि उसका खून में ताकत है। ये सब मतलब पहले होली जो अच्छी बात है सब जाने भी राजपूत पहले महान था जो भी था। ये मॉडर्न जमानो है तो अपने सब साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरे कोई जाति पाति नहीं है, पूरे सब एक हैं फिलहाल उरा के। और ये थोड़ी बहुत ही बच रही है, गांव में बच रहे हैं भी ये जाति पाति। अगर आप शहर में जाओगे ना तो वो तो कोई जाति के हिसाब से नहीं बिछाने जावे, वो तो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से बिछाने। सब बाहर कोई ना देखे भाई तुम्हारे में इसके साथ रोटी नहीं खाऊं, पैसा वाला बहुत अमीर तुम्हारे जिनका लोग बड़ी जाति वाला भी उनका जाके उन मदद मांगे हैं पैसा के ऊपर। तो इस मारी भाई कोई आगा इसी बात मत करो भी राजपूत है उरे नु है तो मतलब थोड़ी सी ठेस तो होते हैं तो भी भाई बता में कोने पर सोचते जरूर है भाई हम तो यार मार रह गया, हम तो चमार रह गया, या तो राजपूत ही बात हो हम नहीं जावांगा। तो उरे मतलब आगा भाई की कोई बात मत करो, राजपूत ही बहुत बढ़िया मतलब अपन एक रहनु है जब आप लड़ाई जीत सका। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तो महाराणा प्रताप की बात बताई थी। एक भाई श्योरी एक्चुअली मैं ओह मैं नहीं था, मैं फौजी होने वाला था। राज क्या था कि उस टाइम का मैं ये बताना चाह रहा था सिर्फ ये अंग्रेज किसको महत्व देते थे, किसी को नहीं। वो नहीं था कि राजपूताना सारी जाति उसमें डालो राज करो श्योरी यदि आप ना वो सारा राजपूताना का कहना है भाई राजपूताना था। एक्चुअली मैं इससे अवेयर भी नहीं था। लैप्स कर देता हूँ सारी चीजों का, अभी मैं इसीलिए खड़ा हूँ, मैं लैप्स कर देता हूँ, ठीक है ना। वो ये अंग्रेजों वाली नीति नहीं अपनानी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। वो डालो राज करो, जो 4 वर्ण बताए थे वो 4 वर्णों में ही रहो, ठीक है ना। ऐसे ही राजपूत होते तो एक दूसरे की टांग क्यों खींचते, समझ गए नहीं। हमारे जो रजवाड़े थे, एक राजा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, दूसरा राजा सोचता था अच्छा साला इसकी, और वो ही नीति आज चल रही है हमारे तुम्हारे अंदर। तो यहाँ कोई जातिवाद का मतलब नहीं है, नहीं जातिवाद का कोई सवाल उठेगा। वर्ण थे वो थे, फिर राजा महाराज देखो जो जातिवाद था, जो जैसा काम करता तो हिसाब करे, छोड़ो, वो हमारे तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। आज वो वक्त की पुकार नहीं है कि हम उस चीज को याद करें। आज वक्त की पुकार है कि हम सब एक, किसी भी जाति के हो, हम सब एक भाई बनकर रहें, ठीक है ना। अगर हम उसमें रहेंगे तो हम कभी उभर नहीं सकते, इस बात को आप मान के चलो, ठीक है। तो उस बात को छोड़ो, वर्ण थे वो थे, अंग्रेज जो करके, राजा रजवाड़ा जो करके, नहीं तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था 5-6 शिक्षा मंत्री कांग्रेस के रहे,
5-6 जो मुसलमान शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया, हमारे पूरे मतलब जो हिंदुत्व का तोड़ मरोड़ इतिहास को बिल्कुल खत्म करके चल गए। सब मुसलमानों का इतिहास का जो मैं किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारा इतिहास कहीं लिखा हुआ है? कोई बता सकता है कि राजपूत का ये इतिहास है? उस बात को छोड़ो, वो राजनीति था, जिसका ताकत चली उसने अपना काम कर दिया। अब तुम अपनी ताकत एकत्रित करो, इसको दिखाओ और हमने क्या करना है। और इसमें ठीक है, हम कोई जाति विशेष के प्रति नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम हिंदू हैं, हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। और बाकी मुसलमान को मरोड़ेंगे आज, नहीं तो जय श्री राम। नहीं तो तुम्हारे कोई मरोड़ देगा, ये भी ध्यान रखना भैया। मैं आज हूँ, कल नहीं हुआ, इस चीज का आप ध्यान रखो और आपको एक होना पड़ेगा। एक सूचना है भाई कि ये कुछ पुस्तकें हैं, तो कोई भी भाई इन पुस्तकों को पढ़ना चाहता हो तो ले जा सकता है। अगले हफ्ते यहाँ पे जब वापस से जमा करा दे, कोई और भाई पढ़ना चाहता हो वो ले जाए, ठीक है जी। और भविष्य में किसी भी भाई ने कोई भी किसी भी प्रकार की पुस्तक चाहिए हो, यहाँ पर आके उसका नाम बतावे। अगले हफ्ते तक हम संभावना है हमारी पूरी की उस पुस्तक में हम उपलब्ध कराएंगे। और करीबन हमारे संघ के अंदर, संगठन के अंदर 50 के करीब श्रीमद् भगवत गीता रखी है। किसी भाई ने भी पढ़नी हो तो नीरज नाई की दुकान की तरफ अपना एक पुस्तक भंडार है, जो बहुत ही जल्दी रूप से कार्य करने लग गया, उसमें तय लेकर से, ठीक है जी। तो ये पुस्तकें हैं, 8-10 कोई भी पढ़ना चाह रहा है यहाँ से लेके अपना नाम अंकित करवा के उसमें नंबर और ले जाकर अगला हफ्ता वापस जमा करा देगा। ये नहीं कि अपने घर पे ही रख ले, ठीक है जी, रख दें। और ये बात रही राजपूत वाली, तो एक अकेले महाराणा प्रताप को छोड़ के अकबर के सामने सब झुक गए थे, ऐसा ही ना? ऐसा ही। अकेले महाराणा प्रताप को छोड़ के, और अकेला भामाशाही ऐसा व्यक्ति था, अब वो किस जाति का था वो सब अगले हफ्ते पता कर लेना किस जाति का था। भामाशाही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो कहाँ गए वो राजपूत? बीकानेर के रजवाड़े थे, माधोगढ़ के थे, आसपास के बहुत इलाकों के थे, उज्जैन के थे, कहाँ गए? सब खिलाफत में थे। तो आपस में ये राजपूत है नहीं, यही सनातन धर्म ने खत्म करने की कहीं ना कहीं एक मेन रीढ़ की हड्डी भी रहे हैं। इस बात में भी आप मत बोलो, ठीक है। और इसके अलावा कोई और भाई आया और नया संगठन में कोई 2 शब्द बोलना चाहता तो बोल सकते हैं, नहीं तो अपने इसमें नंबर अंकित कर दे भाई, जो आज आए हैं, जो आज नए आए हैं, अपना गांव और नंबर। हाँ भाई। आदरणीय मानव सम्मान के योग्य सभी मेरे बड़े व छोटे प्रिय बंधुओं, मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आज के सभापति महोदय से मैं कुछ शब्द बोलने की आज्ञा चाहूँगा। अभी तक जिस भी वक्ता ने जो भी नया आया आज अच्छे से अच्छा ज्ञान था वो उसने बताया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है, लेकिन कुछ जो लोग नए आए हैं हो सकता है उनको नहीं पता। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, जो भी मन संचालन करता है, मैं आगे से उससे ये प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद संगठन के कुछ नियम हर बार बताए जाएं, जिसमें एक नियम ये होगा, जाति विशेष से कोई बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सभापति जी से अनुमति होनी चाहिए, बड़े छोटे का आदर मान यहाँ नहीं, कहीं भी मेरे बड़ा है वो अपनी इज्जत बड़े के हिसाब से कराए, छोटा है वो अपनी इज्जत बड़े को अपने हिसाब से दे। तो ये कुछ संगठन के नियम है, वो नियम मैं तो ये बताऊँ, मन संचालन जो भी करे सबसे पहले बताए, जो बंदा नया यहाँ आया है उसको नहीं पता होता है
ठीक है, महाराज ने जो भी कह दिया, जैसे बोल दिया, कोई बात नहीं, वो अपने भाव में बह के। और जो महान शख्सियत रही हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनको बुलाया तो जाएगा नहीं। देखो ठीक है, वो किसी सी जाति से रहे हो, किसी उससे रहे हो, लेकिन मान तो महान ही थे। आज भी मान है वो, कल भी मान रहेंगे। उनको बुलाया तो जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ एक संगठन तभी हो सकता है जब जातिवाद की बातें ना करके अपने संगठित होके, और जो टारगेट हम लेके चले थे उस टारगेट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो टारगेट था वो यही था। जिनके हम खिलाफ हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर करना। हो सकता है जब तक अपने घर में, क्योंकि हम हिंदू हैं, अपने घर में उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग डेंजरस करते हैं। इन लोगों ने जो गंदगी समाज में फैलाई हुई है, कहीं ना कहीं आपके घर तक भी ये पहुंचाने का काम करते हैं। और इनका मौका लगते ही ये आपके साथ, आप तो बहुत पोलाइटली डील करते हो इन लोगों को, लेकिन इनका जब मौका लगेगा ना, ये पोलाइटली डील नहीं करेंगे। ये अपने चूकेंगे नहीं, मौके को चूकेंगे नहीं, आपका सफाया हो जाएगा। जैसे और देशों में आपने देखा भी है। पाकिस्तान में आज भी कुछ फैमिलियां ऐसी है जो हिंदू फैमिलियां बहुत स्टैंडर्ड से रह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक रहेंगी? जब तक उनके पास ताकत है। एक दिन उनको भी घुटने पर आना है, क्योंकि इनकी जो दर है, जन्म दर है, वो 8% है। हमारा एक बच्चा पैदा होता है, इनके 8 बच्चे पैदा होते हैं। देश है, डेमोक्रेसी है। आज नहीं तो कल MLA इनका होगा, सांसद इनका होगा, प्रधानमंत्री इनका होगा, राष्ट्रपति इनका होगा, तो क्या होगा? हम कहाँ होंगे? जहाँ 18% थे वहाँ 1% पे हैं, जहाँ 3% थे वहाँ 24% पे हैं। तो एक तो सबसे पहले की जो जन्म दर है, सरकार हो सकता है बहुत जल्दी कोई निर्णय भी करेगी उस पे ना। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा दो ही बात ध्यान रखे, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट। हिंदी में अनुसरण करो भाई, जो मूल अधिकार है वो, और जो समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य बने हैं वह, उन कर्तव्यों में सब कुछ आ जैसे उनका वन्य प्राणी हो, ऐसा गांव का आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, कोई भी आदमी से उसकी मदद करनो बने से। लेकिन मदद करने को मतलब ये होना से सबकी वो से अपनी हिंदुत्व ने बढ़ावा देना और अपना हिंदुत्व की मदद करने से, ना कि मैं इस्लाम नहीं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई, सारी बात मंजीत ने भी बताई भाई। और ये छोटी छोटी बात ना आदमी का दिमाग में घर कर दिया से, अगर यार तो फलानी बात चाल गई थी या ढिकड़ी चाल गई थी, नहीं कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा टॉपिक उठ भी गए हो तो भाई क्या चीज़ ने फील मत करियो ने। और आगा देखो एक बात और भी आई थी राजनीति की, और यह भी हमने पहले अभी क्लियर करा कि बैठे उसमें उड़े हूँ दीवार तक पराने बहुत बड़ा तो नहीं तो बाकी जो भी कुछ है दीवार तक पराने जब जब संगठन वहाँ तो एक संगठन का एक सैनिक होना का नाता वहाँ ना कि हम अपनों प्रचार करना हो। हाँ, संगठन का कहीं भी भाई को कोई दुख है, कोई बात है, वो बता सके से कोई बात नहीं। संगठित आदमी मेरे ना हो, मैं डिलूप करवाऊंगा, बिल्लुक ना हो और कहीं पर डिलूप करवाऊंगा सुबह का, कोई बात अलग से। लेकिन कोई भी अपना दिमाग में ये विचार ना रखे पूरे ये राजनीति करना हो से जिनने रखी थी उस दिन को समय मिलो भी तो हमने दोनों ने तक आप चीज से आउट रहो, हम आउट भी रहा था। लेकिन जो लोग कहने वाला था ना वह फिर भी इनको अनुसरण नहीं कर पाया, वह उड़े नहीं आया। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन बातों से ना धीरे धीरे करके संगठन को तोड़ने वाली बातें थी वो
वो जय श्री राम। एक भूल थी, वो भूल समझ गए, इन्होंने माफ कर दिया और उसके बाद में रिक्वेस्ट की हम वापसी आ गए थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप सभी से मैं तो यही कहूँगा, अगर अपना फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स ये आप ये जो चलाते हो, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, और ये चलाते हो उनको मोबाइल बोलना, इसमें सब कुछ डिटेल आता है। अपना किसी को देना नहीं, दूसरे का किसी का लेना नहीं। समाज में रह के एक सामाजिक प्राणी की तरह समाज की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, बड़े को बड़े की तरह आदर करो, छोटे को छोटे की तरह आदर करो। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। और कोई भाई अपना विचार रखना चाहता हो? 5 से 10 मिनट है जी आपके पास। और बात राजनीतिक वाली थी, तो 2 महीने के लिए पूर्ण रूप से जो सरपंच पद के उत्तराधिकारी थे वे पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिए गए थे इस सभा से 2 महीने के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो ये बोल रहा था कि यहाँ पे राजनीति होती है। उस प्रकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कदम नहीं रखा है कोई राजनीति हो या नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया था कि भाई जो भी सरपंच पद के उत्तराधिकारी हैं वो इस जगह पर प्रस्थान नहीं करें, उनका अनुमति कर रखी गई और वो नहीं भी आए तो बहुत अच्छी बात है जी। राजनीतिकरण में आदमी कोई बात नहीं, बापा सही है, चल रहे हैं। राजू ने एक बात हाँ, एक बात सूचना दे भाई, वो जो वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों, जो वो एक अपना ग्रुप में एक वीडियो वायरल हुई थी, बोले भाई फलाना ने पेपर काट दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसी थी, बोले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, हम हिंदू धर्म के लोग करा ऐसे वैसे, ये सारी बातें उठी थी। लेकिन कई आदमी ने विशेष तौर पर उनकी शिकायत कर दी थी, आग लागू चलान भरवा दी उसे। अगर आप लोग इस चीज से संतुष्ट हो तो एक बार जय श्री राम को नाम, जय श्री राम। और वो आदमी से इंडिविजुअल नाम तो दिया है, तो आपने बतानो, अगर आप जरूरी समझो तो मैं बता दूं वो आदमी कौन को, तो इंडिविजुअल नाम तो दिया है, ठीक है ना। लेकिन उनकी कार्रवाई होगी थी, हाँ कार्रवाई होगी थी। एक भाई संगठन जो है वो जगदीश, जो आपने देखा हो, बरसावल, खरकड़ाबास, बुआना, भगत जी के नाम से प्रसिद्ध है, वो साइकिल पे घूमे जाए। तो संगठन उसने किसी भी सम्मानित व्यक्ति वस्तु विशेष टाइम में सम्मानित करना चाहो है तो अगली बार उनको सम्मानित किया जाएगा। और निवेदन करूँ हूँ कि आप लोग समय पर पहुँचे, 9 बजे निर्धारित किया गया है तो 9 बजे ही पहुँचे, ठीक है जी। तो मैं सभापति से अनुमति चाहूँगा कि इस सभा का समापन आज करें। अनुमति है सभापति जी, ठीक है जी। बाबा जय श्री राम। जल्दी कहकर शर्मिंदा ना करें, लेट आप हैं, हम नहीं, ठीक है। कोई नहीं बाबा, आप 2 शब्द बोलना चाहो? बाबा को समय दे भाई 2 मिनट। बाबा देना पड़ेगा अनुमति। आ जाओ। जय श्री राम भाई साहब। तो भाई तो ना हो, जब भी लेट हो जा हम देड़िया खोजना ना सब सब ना दो तारा भाई दे जीवनो ठाकरा कही सीधी सी बात। हाँ तो भाई धर्म का नाम तो एक बोल, और धर्म बचना चाहिए। धर्म जय श्री राम कहा तो धर्म नहीं बचा, पहले एक दिन मैंने शायद कही थी धर्म बचा, धर्म ना धर्म नहीं बचा, जय श्री राम कहा फेंक दे जो दिल में आ रही हुआ। हाँ हम भी सुनने बैठा। धर्म ना दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। हिंदी
समझाने की जरूरत है। मैं कहीं पढ़ाई जी पूरी बताओ। धर्म सत्य के समान कोई धर्म नहीं। जो सत्य बोलेगा वो सत्य, और आज कलयुग में सत्य है नहीं किसी को। मन मेरी बाप बोली भाई चलता चलता बोल भाई कब तक आओगे, मैं खा जाऊँ थोड़ी देर, और जब तक मैं अपना पानी की बोतल ले रहा शाम तक जाऊंगा। सत्य का 100 में गया कर लो पूरा ग्राउंड में बैठा के, और एक सत्य में तराजू में रख लो, पलड़ा भारी था। तो टाइम हो गया आपका, मैं लेट हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बाकी कोई ना अगली बात करेंगे। कोई त्याग, एक इस मंच के लिए त्याग जरूरी है। निस्वार्थ भाव और त्याग, मिलेगा कुछ नहीं। आज कोई ये कहे भाई मन नौकरी मिल जाए, फलाना दिवा दे, और कोई ना ना उन्हें कुछ ना मिले भाई। नहीं तो ये पंकज राय क्या है पूछ ली, इंसाफ मिलेगा और 100% मिलेगा। तो बढ़िया इंसाफ मिलेगा, और जगह तो बढ़िया इंसाफ, थाना पे बढ़िया इंसाफ पूरे मिलेगा। ये तो बात है, जब तो मजा बैठेगा ना भाई। तो भाई ये बात से, बाकी धन्यवाद। हम लिए 2 मिनट भाई प्रसाद रखे हैं, तो संघ का एक नियम होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक टोपी लेके जाए। कभी 2 ठाक चाल पर ये अपना अनुशासन दर्शाओगा। आज मैं ये देखना चाहूँगा कि अपने अंदर कितना अनुशासन है, क्योंकि कोई भी संगठन बगैर अनुशासन के नहीं चलता। फिर भी अगर कम रह जाए तो प्रसाद खत्म नहीं होना चाहिए, और होने भी नहीं देंगे जब तक ये सनातन धर्म है। हमने और कोई मकाम नहीं है। सनातन धर्म के लिए जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जिस समय बोलोगे, जिस स्थान पर बोलोगे, मैं उपस्थित हूँ 24 घंटे के लिए। किंतु परंतु अपने पास शब्द है ही नहीं। जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जिस जगह बोलोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। भारत का चाहे कोई सब कोना हो, समय लग सकता है लेकिन पहुँचूंगा जरूर। किसी भी भाई ने कोई सनातन धर्म के बारे में कोई इकट्ठे हो रहे हैं या कोई धर्म जागरण करना है, तो मैंने 24 घंटे सुबह सनातन धर्म का, और कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं बचा। मृत्यु होगी तो जय श्री राम का नारा लागते हुए, जय श्री राम। प्रसाद ग्रहण करो, नारा करो, भाई खेल लेंगे, काफी देर हो गई इंतजार करते। ठीक है, क्षमा चाहूंगा जो भाई लो जल्दी लास्ट में ले लिया बच्ची कुछ पुस्तक है। ये कौन खांसना पड़े ना को खोल लो पड़े। रुकी देगा भाई। कोई भी भाई एक बात लेकिन भाई अरे दौड़ू देख ले देखा लगी नहीं लगी पैड़िया चलो भाई पैड़िया फलगुप्ती में कौन सी नहीं रोज बाबा अगला हफ्ता चलो 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 इधर आओ। चलो 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 बैठो।
अगला रविवार ने कृपा लो रहता है। एक से ना चलो वीडियो बनानी हो वो नारा नहीं बोलेगा। हाँ क्या उस तेज आवाज। हाँ यस वो बोलता है ना। बोल रहा हूँ कि एक लाख तेज अरे वो कहाँ मुकेश कहाँ गया? मुकेश कहाँ गया भैया के साहब का ना। ये थोड़ा सा पानी साहब पूरा नाव ऊपर लेकर आओ रे। की आवाज ना पाते वो बिना लगा के। हाँ या कोई जरूरी नहीं है भाई की आवाज पाते वो लगाओ। हाँ एक भाई कोई भी भाई ना पानी साहब पूरा नाव थोड़ा बाहर आ गया तो सब ऊपर ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी भाई अगर अपने संगठन के अंदर दान देना चाहता हो तो पुस्तक रखिएगा कि वहाँ पे अपने शोध भी लिखे और कोई नाम नहीं लिखना है, कोई हस्ताक्षर नहीं करना है, रुपये तो जमा, कोई नाम नहीं लिखना है और नहीं बताना है कि जमा। दूसरी बात, संगठन में कोई भी पुस्तक, कोई तिरपाल या कोई प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को काम पूरा हो चुके हैं, सारा काम हो गया तो बैंक अकाउंट खोला को बाकायदा अपने बारकोड मिलेगा। मैं कुछ दे रहा हूँ कमा दे दिया करिए उड़न पुस्तक में मैं दे 100 रुपया जाऊँ और लिख जाऊँ 500 जो कितने पर हो भाई। दूसरी बात आप लोगों ने जो भी करना है रिकॉर्डेड करना है कि कल में सुनो कल में आपने सीए से ऑडिट की तरह सारा काम भी होना चाहिए संगठन का ना, कोई छोटी बात नहीं कि वो आज को 1-2 दिन को संगठन नहीं है, बहुत लंबे कारणों से, तो इसलिए सारा रिकॉर्डेड काम होगा, कोई भी एक फेक काम नहीं होगा। एक मिनट भाई, थोड़ा सा ये गलती अपनी से हो गई है, वो उस बात को हम किसी को समझ में नहीं आया, ध्यान में नहीं आया। कल वैष्णो माता पर एक हादसा हुआ जिसके अंदर 12-13 आदमी खत्म हो गए, ठीक है ना। और बाकी वो तो क्या करते हैं, हम भगवान से यही विनती करते हैं उनकी आत्मा को शांति हो। ये हमारा पहला फर्स्ट में ये काम था, वो नहीं कर पाए, तो अभी सिर्फ 2 मिनट उसके बाद नारा लगाएंगे और ये 2 मिनट का मौन पढ़ के खड़े हो गए, सब उनकी आत्मा को शांति प्रारंभ करते हैं। ओ आया तू भी आजा भाई, ये सुनो ये नहीं बोलेंगे दोनों कैमरा वाला नहीं बोलेगा, आवाज आओगी ठीक है ना। खड़े हो भाई, आवाज आ जाए और आगे नहीं समझ पाएंगे, नहीं ज्यादा आती है। स्टार्ट करो भाई, सबको ध्यान से। एक किनारा एक किनारा जय श्री राम जय श्री राम, एक किनारा एक किनारा जय श्री राम जय श्री राम, एक किनारा एक किनारा जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू संगठन जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद। बाबा बौड़ागिरी महाराज की जय, बाबा बौड़ागिरी महाराज की जय, बाबा बौड़ागिरी महाराज की जय। थैंक यू भाई लोगों, लेकिन समय से ही 9 बजे से ज्यादा लेट नहीं होगा। सिंपल वीडियो हाँ इसमें सन ये मेरे ला बना लिए, फिर वो ना संगठन में डाल दिए चैनल पे।